हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 194Q टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। 194Q और 206C1H इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा सेक्शन हमारा एप्लीकेबल होगा। और 194Q से रिलेटेड अभी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे डाउट्स हैं सारे इस वीडियो में कवर अप किए गए हैं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आता है इंटरप्ले ऑफ द टीडीएस एंड टीसीएस प्रोविजन सेक्शन 194Q एंड 206C1H। जो 206C1H है ये एप्लीकेबल हुआ था हमारा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से, और 194Q हमारा एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2021 से। नाउ हु इज लाइबल टू डिडक्ट द टीडीएस ऑन परचेज। टीडीएस ऑन परचेज कौन डिडक्ट करेगा? बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी रेजिडेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, बायर को डिडक्ट करना है। कौन? सबसे सेलर हमारा रेजिडेंट होना चाहिए फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर इज लाइबल टू डिडक्ट द टीडीएस। जो हमारी वैल्यू है उसके 50 लाख से अबव पर ये टैक्स हमारा डिडक्ट होगा। नाउ इसका एप्लीकेबिलिटी का प्रोविजन क्या है? प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल टू द बायर पर एप्लीकेबल होगा इफ टर्नओवर ऑफ द बायर की टर्नओवर हमको देखनी है मोर देन 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द परचेज टेक्स प्लेस। जैसे अगर हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर है 21-22 इसमें हमने परचेज की है, तो इसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हुआ हमारा 2021। हम 2021 की टर्नओवर देखेंगे, क्या वो टर्नओवर हमारी 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर हमारा ये टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हु इज लाइबल टू कलेक्ट द टीसीएस ऑन सेल। टीसीएस ऑन सेल कौन कलेक्ट करेगा? सेलर। ये कौन कलेक्ट करता है? सेलर कलेक्ट करता है। इज रिसीविंग द एग्रीगेट रिसिप्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख। ठीक है, ये रिसिप्ट पर कलेक्ट होता है और जो की वैल्यू हमारी 50 लाख से ज्यादा है उसके ऊपर इन एनी प्रीवियस ईयर इज लाइबल टू कलेक्ट द टैक्स। नाउ इसका एप्लीकेबिलिटी प्रोविजन क्या है? ये जो प्रोविजन है विल बी एप्लीकेबल टू द सेलर पर एप्लीकेबल होता है इफ यदि उनकी जो टर्नओवर है सेलर की टर्नओवर मोर देन द 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सेल टेक प्लेस। जिस साल में सेल हुई है उसके इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर में अगर सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो ये हमारा प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। कौन सा? सेक्शन 206C1H। नाउ इसके जो रेट है हमारे क्या होते हैं टीडीएस और टीसीएस के? टीडीएस का जो रेट है अंडर सेक्शन 194Q वो 0.10% होता है। अगर पैन हमारा अवेलेबल नहीं है उस केस में 5% हो जाएगा। टीसीएस का जो रेट है वो 0.10% होता है। अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो हमारा कितना हो जाएगा? 1% एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और कमेंट्स भी किए जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स हैं। टीडीएस ऑन जीएसटी पोर्शन ऑफ परचेज। जो हमारा परचेज का जीएसटी पोर्शन है उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा। जो टीसीएस का सेक्शन आया था 206C1H उसमें सर्कुलर नंबर 17 इशू हुआ था। उसमें ये बोला गया था, सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया था कि नो टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन द जीएसटी पोर्शन ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सर्विस। सर्विस के टैक्सेबल वैल्यू पर नहीं लगेगा। लेकिन अभी हमारे पास में कोई भी ऐसी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है रिगार्डिंग द टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। मतलब टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स से रिगार्डिंग कोई भी ऐसी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। इसी वजह से सेफर साइड हम देखते हुए टीडीएस जो है वो जीएसटी पोर्शन पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट कि अगर 194Q हम डिडक्ट नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं डिडक्ट करने पर, इन केस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q, तो उस केस में जो हमारा परचेज का एक्सपेंडिचर होगा वो अप टू द
द एक्सटेंट ऑफ द 30% डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब जो हमारा परचेज एक्सपेंडिचर होगा उसका 30% डिसअलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन IA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इससे रिलेटेड प्रोविजन हम आगे रीड करेंगे। नाउ 194Q जो है वो हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि 194Q हमारा एप्लीकेबल होता है कि जब हमारा सेलर जो होता है वो रेजिडेंट होता है। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो सेलर नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, तो उस केस में 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट प्रोविजन इज दैट द TCS अंडर सेक्शन 206C1H जो है वो भी हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है तो उस केस में 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट की 194Q मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल गुड्स में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं करता है। इसी वजह से जो हमारा 194Q का प्रोविजन है वो इक्वली एप्लीकेबल होता है किस केस में भी, कैपिटल गुड्स पर भी। ठीक है, इफ द ट्रांजैक्शन क्वालिफाइज द मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन, अगर इस सेक्शन में जो मॉनेटरी लिमिट की स्पेसिफाइड की गई है अगर वो फुलफिल हो जाती है तो हमारा 194Q जो है वो कैपिटल गुड्स पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट की जो हमारा 194Q हम एप्लीकेबल करेंगे या फिर 206C1H हम एप्लीकेबल करेंगे। जो 194Q होता है उसके लिए हमें दो चीज देखनी है, बायर की टर्नओवर देखनी है हमें लास्ट ईयर की जो कि 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो हमारी अबव 50 लाख होनी चाहिए। और 206C1H के लिए हमें सेलर की टर्नओवर देखनी है, अबव 10 करोड़ होनी चाहिए और ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम जो है बायर का देखेंगे। अगर बायर की कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा हमारा TDS का प्रोविजन, क्योंकि 194Q जो है वो ओवररूल करता है 206C1H को। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर अगर बायर की जो टर्नओवर है वो अबव है 10 करोड़ से नहीं है तो फिर हमारा TCS का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। उसकी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है यस, और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी हमारी 50 लाख से अबव है तो TCS एप्लीकेबल हो गया। नाउ बायर की टर्नओवर अबव है 10 करोड़ से यस, और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी हमारी 50 लाख से ज्यादा है तो फिर क्या कौन सा 194Q हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ बायर की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है और सेलर की भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और ट्रांजैक्शन भी हमारी 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में हमने अभी बताया कि जो हमारा 194Q है वो ओवररूल करता है किसको, 206C1H को। इसीलिए TDS का प्रोविजन हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा 194Q वाला। बायर की टर्नओवर अबव नहीं है तो और सेलर की टर्नओवर भी हमारी अबव नहीं है तो दोनों में से कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। बायर की टर्नओवर अबव है, सेलर की टर्नओवर भी अबव है और ट्रांजैक्शन, सबसे पहले हम देखेंगे बायर की टर्नओवर अबव है यस, उसके बाद हमें देखना है सेकंड पॉइंट की ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या अबव है, नहीं है तो 194Q तो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आता है अब जब ट्रांजैक्शन वैल्यू हुई अबव नहीं है 50 लाख से तो हमारा 206C1H भी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो दोनों ही प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या बायर की टर्नओवर अबव है, यस है। अब आता है नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या जो परचेज ऑफ गुड्स की वैल्यू है वो 50 लाख से ज्यादा है, यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ गुड्स बिलो 50 लाख है तो 194Q तो एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है क्या जो हमारी सेलर की टर्नओवर अबव है, यस है। नाउ द अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो 50 लाख से ज्यादा है तो इसी वजह से TCS का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 194Q एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ अब आता है एक और हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि जो बायर है हमारा, ठीक है, ये बायर है ABC लिमिटेड, इनकी जो टर्नओवर है 2021 यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर दे रखी है 15 करोड़। ठीक है, आप टर्नओवर करंट ईयर की टर्नओवर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
21-22 की टर्नओवर हमें नहीं देखनी है, हमें टर्नओवर देखनी है 2021 की। और हमें ये देखना है कि क्या जो हमारा परचेस है वो परचेस का अमाउंट देखना है, ट्रांजैक्शन का अमाउंट देखना है कि वो कितने का हुआ है। टर्नओवर हमारी 2021 में 10 करोड़ से अबव है, यस। नाउ सेकेंड कंडीशन, क्या परचेस ट्रांजैक्शन की वैल्यू हमारी जो है वो 50 लाख से ज्यादा है। यहाँ पर 30 जून तक की हुई 20 लाख और 1 जुलाई से हुआ हमारा कितने का 70 लाख, ठीक है। तो टोटल हुआ कितना 90 लाख। हमें जो लिमिट देखनी है वो हमारी कहां से एप्लीकेबल होगी, 1 अप्रैल 2021 से। ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू हमारी हमें कैलकुलेट करनी है वो 1 अप्रैल 2021 से कैलकुलेट करनी है। तो इसीलिए ये 20 प्लस 70 टोटल हुआ 90 जो कि 50 से अबव है। तो इसी वजह से 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा और कितनी वैल्यू पर होगा, 40 लाख पर। 40 लाख पर हमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा क्योंकि 50 लाख से ऊपर जितना होगा उस पे हमें एप्लीकेबल आ जाएगा। अब आता है जो हमारी टर्नओवर है वो फाइनेंशियल ईयर में 2021 में 8 करोड़ है, तो यहाँ पर तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि टर्नओवर जो है वो बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है, 10 करोड़ से कम है, तो इस वजह से आएगा ही नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर भी टर्नओवर हमारी 8 करोड़ दी हुई है, तो कुछ आगे देखना ही नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि टर्नओवर जो है प्रीवियस ईयर की वो थ्रेशोल्ड लिमिट से 10 करोड़ से कम है। नेक्स्ट आता है कि जो हमारा टर्नओवर है वो 8 करोड़ है, ठीक है, तो इसमें 194Q तो एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो दूसरा सेक्शन जो यहाँ पर दिया है, अनिल जो है जो सेलर है वो क्या है, प्रोफेशनल है। अनिल जो है वो क्या है, प्रोफेशनल है, तो उस केस में सेक्शन टीडीएस जो है वो हमारा अंडर सेक्शन 194J में डिडक्ट होगा, ठीक है। एज दिस ट्रांजैक्शन इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर सेक्शन 194J में कवर अप है, तो इसी वजह से ये वाला सेक्शन हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। बायर है यहाँ पर और सेलर जो है वो जॉब वर्क है। ये जो टीडीएस का सेक्शन अंडर सेक्शन जो है 194C में ऑलरेडी कवर है, इसी वजह से 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। एक चीज हमें याद रखनी है कि अगर टीडीएस का कोई और प्रोविजन, टीडीएस या फिर टीसीएस, इन दोनों का कोई और प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है अदर देन एक्सेप्ट 206C1H, ठीक है, उसको हटा के टीडीएस और टीसीएस का कोई और प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, तो पहले वो वाला प्रोविजन हम देखेंगे, तो उस केस में हमारा 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर 194J एप्लीकेबल हो रहा था, इसी वजह से 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर 194C एप्लीकेबल हो रहा है, तो इसी वजह से 194Q हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है एबीसी लिमिटेड क्या करती है, स्क्रैप सेल। स्क्रैप सेल के केस में हमारा टीसीएस आ जाता है अंडर सेक्शन 206C वाला सेक्शन हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा, इसी वजह से ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि जो हमारा सेक्शन कौन सा वाला एप्लीकेबल होना है, 194Q एप्लीकेबल होना है कि 206C1H एप्लीकेबल होना है। इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 194Q से रिलेटेड और भी जितने भी डाउट्स हैं उन सब से रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगी।